इस वक्त ईशान अली काफ़ी सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि वो क्यों सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं? अभी शादी, हाल ही में ही उनकी शादी हुई थी, जिस शादी को लेके भी लोगों ने काफ़ी ट्रोल तरह के मैसेज किए। और आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब से उनकी शादी हुई है, जब से कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसे विवादों में वो फंसते चले जा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग उनके साथ, और वो क्यों इस तरह से अपने चर्चाओं में बने हुए हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक पोस्टर उन्होंने जारी किया था करिश्मा कुरान का, और वो एक जो खाली उन्होंने अपने फेसबुक में वो पोस्ट खाली डाली थी, और उन्होंने बताया था कि 1 जनवरी को वो जो है उनका वीडियो रिलीज़ होगा। अपने फैंस से उन्होंने ये बात कही थी अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से। और क्यों उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया, क्यों इतनी बड़ी वजह उसको लेके करी गई है, कहाँ तक के लोग ये भी कहते हैं कि वो जो कुरान पाक का करिश्मा जो बताया गया है वो एक तरीके से उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई है। ना ही किसी ने वो वीडियो देखा, एक पोस्टर के माध्यम से ये पता चल गया कि इसमें मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं उनको दिल को ठेस पहुंची है, उससे उनको भावनाओं को चोट पड़ी है। आखिर पूरी बात की जानकारी मैं खुद यहाँ पर ईशान अली से लेता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर वो क्यों इतनी ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, और आज शादी के बाद अब उनसे ऐसा क्या हुआ कि ये कुरान पाक का करिश्मा जिस तरह की उन्होंने वो वीडियो बनाई है, क्या इस वीडियो में ऐसा कुछ है जो इस तरह के लोग उनको कमेंट कर रहे हैं, इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं? मैं जानकारी पूरी ईशान अली से लेता हूं, और ईशान अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसा क्या वजह है ईशान अली भाई, कि ऐसा क्या जो लोग जब से शादी हुई है, क्या उनको शादी हजम नहीं हो रही है आपकी, या फिर कुछ और बात है जो आप लोगों को अब जो है वो एक तरीके से देखना चाहते हैं कि आप इतने फेमस हैं, इस वजह से कि आपको डाउनफॉल में लाना चाह रहे हैं? क्या वजह है इसकी? हाँ, मैं ख़ुद ये सोच के परेशान हूँ कि आखिर बात क्या है, क्यों लोग लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं और बेवजह की बातें बना रहे हैं। ये जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये एक शॉर्ट फिल्म है मेरी, जिसका नाम है करिश्मा कुरान का। अच्छा। जिसमें हमने कुरान का करिश्मा दिखाया है। अगर हम जो हिंदू भाई हैं वो भगवान को मानते हैं, अगर भगवान से उनकी दिली लौ है तो जाहिर बात है कि भगवान उनकी मदद करते हैं। ठीक इसी तरह जो मुसलमान भाई हैं वो अल्लाह को मानते हैं, और अगर कोई मुसीबत आती है तो बेशक कि अल्लाह उनकी मदद करता है। तो यही हमने उस वीडियो में दिखाया है कि अल्लाह कैसे मदद करता है एक उस बच्ची की जिसके पीछे उसके 3 चचा उसकी जान लेना चाहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने इसका पोस्टर 31 तारीख को रिलीज़ किया तो बिना वीडियो देखे किसी साहब ने, मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, उस पर कह दिया कि ईशान ने इस वीडियो में कुरान पाक का दुरुपयोग किया है जिससे मुसलमान समुदायों को ठेस पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पोस्टर देख के वीडियो में दुरुपयोग किया है ये कैसे उन्होंने बता दिया? भाई वीडियो तो देखोगे ना, आपने कैसे वीडियो देख ली जबकि वीडियो आनी थी 1 तारीख को शाम 5 बजे और वो 31-30 तारीख से ये बातें बनाने लगे कि वीडियो में गलत हुआ है। भाई जब वीडियो देखा ही नहीं है तो आप क्यों ऐसा कैसे बोल सकते हो? अच्छा, हो सकता है कि पोस्टर में कुछ इस तरह से हो जिससे लगा हो कि हाँ इसमें कुरान शरीफ का बेहुरमती हो रही हो, कुछ ऐसा है? पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ना हमारी पूरी वीडियो में हमने कहीं भी कुरान पाक यूज़ किया है, ना ही पोस्टर में सिर्फ एक डिज़ाइन बनाया गया है कि एक लेडीज़, वो भी सिर्फ एक डिज़ाइन है, एक आर्ट है कि एक लेडीज़ बैठी हुई कुरान पाक पढ़ रही हैं, लेकिन हमने रियल कुरान पाक नहीं यूज़ किया है, वो सिर्फ डिज़ाइन है। अच्छा, मैं अपनी आवाम को वो पोस्टर भी दिखा रहा हूँ, आप ये पोस्टर भी देखिए कि इस तरह से ये वीडियो में क्या आपको लग रहा है ये पोस्टर में कुछ ऐसे कुरान पाक की बेरुमती वाली चीज़ नज़र आ रही है? हाँ, फिर क्या हुआ ईशान भाई? फिर ये हुआ कि बड़ी बड़ी लोगों की बातें होने लगी कि इसमें इन पे कार्रवाई की जाए, ईशान पे ये इन्होंने दुरुपयोग किया है, मुसलमान समुदाय को ठेस पहुँचाया है। मैं ख़ुद मुसलमान हूँ, कुरान पाक क्या है ये मैं खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता।
मेरा यही कहना है कि वीडियो में ना ही मैंने कहीं कुरान पाक दिखाया है, ना ही उपयोग किया है। जब उपयोग होगा तो उसका दुरुपयोग होगा, जब उसमें हमने उपयोग ही नहीं किया तो क्या दुरुपयोग अभी आपने नाम का उपयोग किया है। नाम है करिश्मा कुरान का, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम, मैं नहीं हूँ जो मैंने पहली बार यूज़ किया है। इससे पहले कई फिल्में आ चुकी हैं, प्राण साहब एक्टर रहे हैं बॉलीवुड के, उनका एक सॉन्ग आ चुका है करिश्मा कुरान का। ठीक वही कॉन्सेप्ट जो है वो कव्वाली आ चुकी है कई करिश्मा कुरान की, उनके पोस्टर आप देखेंगे तो उसमें तो देखिए आप ये जो ये देख रहे हैं आप, ये इनमें कई सारे आप वीडियो ये पोस्टर देख रहे हैं, इनमें कुरान पाक भी यूज़ किया है, लेकिन मैंने तो कुरान पाक भी यूज़ नहीं किया है। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप बेवजह की बातें ना करें। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल परेशानी है तो आके मुझसे मिलें। ये लोगों को भड़काने से, मुझे ट्रोल बेवजह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप पर अभी अवाम के कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी हैं कि आप शादी को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। क्योंकि आप जो इस्लामिक जो वीडियोस होते हैं आप वो लोगों को डालते हैं और आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग देखते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। अब आपने हर वीडियो में आपके इस्लामिक तरीके से आप बेचते हो कि शादी में कम खर्चा करना चाहिए और ज़्यादा गरीब घर की लड़की लेके आना चाहिए और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मगर आपने तो पूरे जगह जगह ब्लॉग बना दिए अपनी शादी के। मैंने जो व्लॉग बनाए हैं, आप मेरे व्लॉग की डेट देखिए, उससे पहले कम से कम 50-500 वीडियोस लोगों ने डाल दिए। जब, क्योंकि देखिए मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरी जब शादी हुई तो जो मेरे घर पे गेस्ट थे, मेहमान आए हुए थे, और मेरे आस पड़ोस के जो भी लोग जो भी मेरे फंक्शंस को देख रहे थे, मुझे दूल्हा बने हुए देख रहे थे, सभी लोग वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना के पोस्ट कर रहे थे। तो मेरी कोशिश यही थी कि हम ये जो रस्में हैं इनको अपने तक रखें, क्योंकि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब के ये है कि हल्दी होती है, हल्दी में पीले लोग कपड़े पहनते हैं, ये लोगों ने शादी में एंजॉय के लिए बना रखा है, इसका ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है ना। तो ट्रेंड चल रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो और आप जाके देखो शादियों में कि कैसा चल रहा है। अच्छा, रही ज़्यादा खर्चे की बात, ये जो मेरी हल्दी का फंक्शन था, ये एक हॉल में हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम आरिश लॉन में रख लेंगे, फार्म लॉन में रख लेंगे, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये फालतू खर्च हो जाएगा। हल्दी का जो फंक्शन था 1 घंटे का, वो हमने अपने घर पे ही रखा। तो ये मैंने रुपया ज़्यादा खर्च नहीं किया, बचाया। मेहंदी का फंक्शन आप देखेंगे लोग हॉल में रखते हैं और कैसे ग्रैंड तरीके से रखते हैं, शादी क्या होंगी इस तरीके से लोग। ग्रैंड तरीके से तो आपने भी रखा है। मेरा घर में था। नहीं, घर में होने के साथ साथ जो हॉल में होता है वो आपने घर में कर लिया। ना, मेरा उतना नहीं था। आप देखेंगे कई तरीके के रंग उड़ रहे हैं हॉल में, और बड़ा एक सोफ़ा लगा हुआ है, मेहमानों का एक अलग तरीके का स्वागत चल रहा है। हल्दी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो रस्म थी ये करी गई, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ें चलती हैं, तो हमने उनमें ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। अच्छा, एक चीज़ और आवाम की एक और आप पे इल्ज़ामात हैं कि वो इल्ज़ामात ये हैं कि आपने जिस तरह से आपने शादी में जिसे भी इनवाइट किया या बुलाया तो उस पे हाथ में बैंड आपने बांध रखे थे लोगों से। कुछ लोगों के पास जिनके बैंड नहीं थे उनको अंदर घुसने नहीं दिया, ऐसा क्यों? ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, सबका अरमान था, सबकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट ज़रूरी होता है हर फंक्शन का। तो मैंने भी एक मैनेजमेंट कर रखा था कि हाँ, हम इतने लोगों को बुला सकते हैं उस हॉल में। तो उस हॉल में एटलीस्ट 2000 लोग तक आ सकते थे। मैंने 2000 लोगों को बैंड बांटे। कुछ मेरे दूर के रिश्तेदार थे, उनको मैं बैंड नहीं दे सका। तो जिनको मैंने बैंड नहीं दे सका उनके लिए मैंने अपने घर से, मेरे अब्बू खड़े रहे, मेरे भाई खड़े रहे, मेरे मैनेजर, मेरे दोस्त खड़े रहे, एक बंदा प्रॉपर रहा। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, इवन एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि बैंड के बिना आ गया हो, दावत हमने की हो और अंदर ना जाने दिया हो। अंदर हमने उनको लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कई लोगों को बैंड नहीं दे पाए हम। तो एंट्री तो सबकी हुई है, प्लस 600 मेरे फैंस की भी एंट्री हुई है इसमें। अच्छा। 600 मेरे फैंस भी आ गए, क्योंकि 2000 लोगों का फंक्शन था और 2600 लोग उसमें हो गए थे। अच्छा, और जिस तरह से जैसे जो भी जितनी भी रस्में आपकी हुई हैं वो सब रस्मों के ब्लॉग बनाए गए थे बाकायदा, और वो रस्मों के सारे ब्लॉग लोग देख भी रहते थे। उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट भी कर रहे थे कि जो मतलब इस तरह की जो अपनी वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि एक आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को देखते हुए लोग ये सोचते हैं कि ईशान अली जो करता है वो सही करता है।
ठीक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हर हदीस को लेके, हर बात को लेके आप आगे वही बात को फॉलो करते हो। और जब बात को फॉलो करते हो तो आपने कहीं ऐसा भी किया है कि जब आपने अपनी फैमिली के जब भी कभी कोई लेडीज़ जैसे आई तो आपने उनको ब्लर कर दिया गया, बाकी लोगों को लोग दिख रहा था, उस पर भी लोगों ने बड़ा जो है अपने कमेंट्स में बड़ा अजीब सा लिखा है। इस फंक्शन में जो भी लोग आए थे, कुछ लोग कैमरे पे काम कर रहे हैं, कोई इसमें व्लॉगर थे, तो कोई लिपसिंग आर्टिस्ट थे, कोई आर्ट एक्टर थे जो कि मेरे ही साथ में काम कर रहे हैं। तो उनके फेस को हमने ब्लर नहीं किया है क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हमारा फेस दिखाया जाए। मेरे घर पे भी जितने भी गेस्ट आए थे तो मैंने सबसे पूछा कौन चाहते हैं कि वीडियो में हम आ जाएं, कौन चाहते हैं नहीं। तो मैंने कुछ लोगों का फेस ब्लर कर दिया था, तो मेरे मेहमान नाराज़ हो गए, बोले ये क्या कर रहे हो आप। मेरे घर की कुछ मेहमानों की लेडीज़ भी कुछ नाराज़ हो गई, ये क्या, हम फंक्शन में आए हैं, हमारा मुंह क्यों छुपा दिया। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो चाह रहे हैं कि हाँ हम फंक्शन में दिखें, तो उनका हमने फेस ब्लर नहीं किया। जो जिन्हें हमें छुपाना था, जो खुद चाह रहे थे नहीं नहीं हमारा फेस ब्लर कर देना, हम सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते, उनका फेस ब्लर किया गया। जो वायरल हो रही है कि आपके जो बड़े भाई हैं एजाज, वो पैसा लुटाते हुए दिख रहे हैं डीजे पे, तो ये अपने इस्लामिक फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। मैं पूरी तरीके से अपनी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये गलती हुई कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो शादी हुई उसमें डीजे बिल्कुल भी था नहीं, लेकिन आजकल कुछ हॉल्स में डीजे प्रॉपर रहते ही हैं। अगर आप कुछ फंक्शंस करेंगे तो जिस हॉल में मेरी शादी थी, जिस रिजॉर्ट में, तो वहाँ एक दिन पहले ही एक शादी और हुई थी, एक शादी या वलीमा जो भी हुआ हो, तो वहाँ डीजे था। बात ये हुई कि हमने ऑपरेटर बुलाया नहीं था क्योंकि हमें डीजे चाहिए नहीं था। डीजे लेकिन अब हॉल में रहते हैं, तो वो डीजे रखा हुआ था। लेकिन मेरे फंक्शन में, वलीमे में, जब उस्मान भारती आए और दूसरे क्रिएटर आए, शेख चिल्ली की जो वाइफ बनती हैं ज़ारा, वो आई, और भी बहुत सारे ऐसे लोग आए। इनको देख के इन्होंने कहा अरे डीजे है भाई, थोड़ा सा नाचेंगे हम। तो ये 2600 लोग थे, 2000 मेरे गेस्ट, 600 मेरे फैंस। अब उसमें से कौन ये चाहता था कि मुझे मेरी बेइज्जती करानी है इस तरीके से। उन्होंने पता नहीं किसने वो डीजे ऑपरेट कर दिया, और डीजे जब ऑपरेट हुआ तो डीजे पे गाने बजे। उसमें गलती हमारी जो खामी रही वो ये रही कि हमारे भाईजान उसमें फ़ौरन डीजे के साथ वो भूल गए कि अरे यार डीजे तो था नहीं, और वो भी डांस करने लगे। और एक वीडियो में मैंने खुद देखा कि हाँ वो ज़ारा जो है, कोई हमने लड़कियां नहीं बुलाई थी इसमें डांस करने के लिए, क्योंकि डांस का तो कोई सीन ही नहीं था। तो भाईजान उनके साथ, और उन्होंने भाईजान ने कुछ नोट भी उन पर लौटा दिए, जो कि अच्छे खासे नोट, जो कि गलत है। थोड़े हों या बहुत हों, एक नोट क्यों ना हो, 1 रुपए का एक नोट क्यों ना हो, गलत है। उसके लिए मैं रात दिन खुदा से माफ़ी मांग रहा हूँ। गलती मेरी है, इट्स माई फॉल्ट, आई एक्सेप्ट इट। भाईजान को भी मैंने समझाया कि ये नहीं होना चाहिए था, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। और जब क्योंकि जिसने वो डीजे ऑपरेट करा, जो ये प्लानिंग, कहीं ना कहीं प्लानिंग हुई है, मेरे समझ में खूब आ गया था, मेरे सुनने में भी आ गया था। मेरी शादी के बैंड जो हैं वो कॉपी हुए थे, लोगों ने छब्बा लिए थे। तो ये 600 लोग जो आ गए, ये बैंड थे इनके पास, जबकि फंक्शन 2000 लोगों का था, 2000 बैंड बटे। तो इनमें कहीं ना कहीं प्लानिंग थी कि ईशान अली की बेइज्जती करानी है, बदनाम करना है। तो ये कहीं ना कहीं वो खेल हुआ। लेकिन उसमें हमारे भाई एजाज भाई ने डांस किया, वो गलत है, तो वो भी इस चीज़ से शर्मिंदा है। मैं खुदा से माफ़ी मांग रहा हूँ। इंसान माफ़ करने वाले नहीं है, हाँ इंसानों, क्योंकि लोग मुझे देख के ऐसा ना करें, इसलिए मैं लोगों से भी माफ़ी मांग रहा हूँ इस बात की कि हाँ डीजे ये हुआ, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट। चलिए, अच्छा किया कि आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये गलती हुई है। मगर आपके फैंस, जो आपके फैंस हैं ना, उनका बड़ा दिल दुखा है उस डांस से। मेरा भी दिल दुखा है इस चीज़ से, क्योंकि ये नहीं ही होना चाहिए था, ये था ही नहीं, ये पार्ट नहीं था। लेकिन आप समझिए, जब कोई बड़ा क्रिएटर होता है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है, तो उसके बहुत सारे अनवांटेड दुश्मन भी होते हैं। तो ये जो 600 बैंड कॉपी हुए और मेरे फंक्शन में 600 लोग आए, एक जगह झगड़ा भी किया गया मेरे फंक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए। एक बंदा बाउंसर्स पे भी लिपट गया मारने के लिए। तो ये जो 200,000 मेहमानों की लिस्ट थी, इसमें कोई भी ऐसे नहीं थे जो ये सब करते। तो ये कहीं ना कहीं 600 लोग जो बड़े, मेरा ये मानना है कि उन्होंने ये फंक्शन डिस्टर्ब करने के लिए ये सब किया। अच्छा, एक चीज़ और कि शादी से पहले भी आपने बहुत अल्लाह और रसूल की बनाई होंगी आपने वीडियोस, जिसमें कहीं कुरान पाक का जिक्र भी आपने किया होगा। हाँ, कई जगह मैंने ये जिक्र किया है कि आप कुरान पाक पढ़ें, धीरे धीरे। कहीं आपने कुरान दिखाया भी होगा? ना, आराम से पढ़ें। कुरान मैंने कहीं नहीं दिखाया है, लेकिन जब कुरान का कोई सीन आता है तो हम क्या करते हैं कि
जो कुरान रखने की जो रहल जिसे कहते हैं, रहल रख के हम उसमें बुक रख देते हैं एक, और उसको दूर से सीन उसका ले लेते हैं, क्योंकि मैं मतलब मेरे तो हाथ कांप जाएंगे कि मैं शूट करने के लिए कुरान पाक उठा लूँ। कुरान पाक मैं सिर्फ पढ़ने के लिए उठाता हूँ, समझने के लिए उठाता हूँ, वो मेरा पर्सनल है। आज तक मैंने वीडियो में कुरान पाक कहीं नहीं दिखाया है। अच्छा, इससे पहले जब मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी तक आपने कुरान का जिक्र भी किया होगा, कुरान पर वीडियो भी बनाई होंगी, नमाज पर वीडियो बनाई होंगी, अल्लाह रसूल की हदीस पर वीडियो बनाई होंगी, मगर ये क्या हुआ कि शादी के बाद जिस तरह से आपने ये करिश्मा कुरान का या कुरान का करिश्मा जो है, जिस तरह की आपने ये वीडियो बनाई है, इसको एकदम पर कैसे लग गया? पर इसमें पर ज़रूर लग गए, लेकिन यकीन जानिए ये उड़ने वाली चीज़ है ही नहीं। ये उड़ने वाली चीज़ नहीं है। लोग इसको पर लगा रहे हैं और इसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लोग बोल रहे हैं कि कुरान का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप पूरी वीडियो देखें, मेरे चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा करिश्मा कुरान का, ईशान अली जब आप लिखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। अच्छा, मैं अपनी आवाम को वो वीडियो भी दिखा रहा हूँ जो ईशान अली ने करिश्मा कुरान की जो वीडियो बनाई है, जब थोड़ी सी क्लिपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें कहाँ पर ऐसी चीज़ है जो मुसलमान के दिलों को ठेस पहुँचाती है। तू हाफिज कुरान है, कुरान पाक की तिलावत कर, कुरान तेरी मदद करेगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। या अल्लाह, तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, बंदों के वास्ते है सहारा कुरान का, हम पे भी करम कर दे, रहम अपना दिखा दे, इन शैतानों की साजिश को तू नाकाम बना दे। इन जालिमों ने दिया है मुझे ताना कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे, तू दिखा दे, तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। भैया ये शेर की आवाज कहाँ से आ रही है? बाबा, देखा बेटी, अल्लाह ने दिखा दिया करिश्मा कुरान का। आप आवाम से क्या कहना चाहते हैं? मैं आवाम से और कुछ हज़रत से भी ये कहना चाहता हूँ, कुछ बाशरे हज़रत, कुछ उसमें हाफिज़ हैं, कुछ और हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, उन लोगों से मेरा ये कहना है कि आप इन सब चीज़ों को बंद करें। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको मुझ में कोई बुराई नज़र आई है, आप मेरे पास आ जाओ, मुझसे बात करो, मैं माफ़ी मांग लूँगा, हो सकता है मैं कान भी पकड़ लूँ, हो सकता है कि मैं आपके सामने उठा बैठ भी लगा लूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे समझा रहे हो। लेकिन जो आप यूट्यूब पे कर रहे हो वो आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो ये व्यूज़ के लिए खेलना बंद करो। ये व्यूज़ पाने के लिए आप किसी की गीबत करके आप 2 रुपये कमा रहे हो, तो वो बहुत गलत तरीके की कमाई है। अगर अभी भी आपको कोई परेशानी है तो मुझसे आके आप बात करिए कि ईशान अली आपने ये गलत किया। जैसे अभी आपने मुझसे कहा, मैंने उसमें कुछ कहा, एक्सेप्ट किया उसको, अपनी गलती की माफ़ी मांगी मैंने, तो आप भी मुझसे कहिए। लेकिन लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये फालतू की वीडियोस बना रहे हैं, कर दो। तो इस तरह किसी को बदनाम करने से कोई फ़ायदा है नहीं। पर्सनली आप समझाओगे तो कोई भी समझेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ ईशान अली थे। मैं ईशान अली के बारे में आपको पूरी जानकारी इन्होंने उस वीडियो जो करिश्मा कुरान का था उसके पूरे बारे में जानकारी दी कि उसमें कहीं से भी कहीं तक का कुरान का जिक्र तो है मगर कुरान नहीं दिखाया है। और साथ साथ जो शादी को लेकर लोग दिलों में असमंजस थे कि ये शादी में किस तरह से इन्होंने अपनी वीडियो को और ब्लॉग बनाए हैं और लोगों को पता चला कि मैंने इतना खर्च किया, ये दिखावा किया है, ऐसे में ईशान अली ने उस चीज़ को भी नकारा है और उन्होंने कहा कि मैंने कोई दिखावा नहीं किया और मैं बनाए मेरे। उसके बाद भी इनका इशू बन गया, इनको बदनाम किया गया और बदनाम करने के बाद आज वो मेरे D7 न्यूज़ चैनल पर आए और उन्होंने अपनी दिल की सारी बात रखी। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।